हम बात कर रहे थे सेट ऑफ पे कि सेट ऑफ जो है दिस इज द क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसको ड्राफ्ट किस तरह करना है और उसको रिटन स्टेट में किस तरह क्लेम करेंगे अगेंस्ट द प्लेंटिफ। Set off means claim set up against the another. It is a counter claim against the plaintiff, but in essence, it is a form of defense in which the defendant, while acknowledging the justice of plaintiff, a claim set up a demand of his own to counterbalance it either in a whole or in a part. The doctrine of set off is included in Order 8, Rule 6, which is defined as under in Order Rule 6. अच्छा, ये डॉक्ट्राइन जो है इसका जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 8 रूल 6 में ही डिफाइंड है। एज पर दी दैट डॉक्ट्राइन वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिव्स demand any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court, and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff's suit. The defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards, unless permitted by the court, present a written statement containing the particulars of the debit sought to be set off. But this is the suggestions, this is the जो है language contents of the provision order 8 rule 6. As per the order 8 rule 6 is that set off can be claimed in the suit of recovery of money filed by the plaintiff, and this claim can mention by the defendant in his written statement, which is a certain sum of money. मतलब एक फिक्स अमाउंट जो है नॉट अनसर्टेन, मतलब वो आपको खुद पता नहीं कि आपको कितना अमाउंट आप कितना अमाउंट जो है रिकवरेबल है प्लेंटिफ से। एक असर्टेन, जिस तरह फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट 25 लाख का क्लेम किया है कि प्लेंटिफ ने कहा है कि अपने सूट में कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट उसके 25 लाख रुपए बनते हैं और कोर्ट वो उससे 25 लाख रुपए जो है उसको दिलाए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी डिफेंडेंट जो है उसको जब ये जो समन नोटिस मिला और प्लेंट की कॉपी मिली, वो तो कहता है कि नहीं मैंने तो उसको 30 लाख रुपए रिटर्न किए, तो मेरे उल्टा 5 लाख रुपए उससे जो है उसको प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को देने। अब डिफेंडेंट क्या उस 5 लाख के लिए अलहदा सूट दाखिल करेगा फॉर रिकवरी ऑफ द 5 लाख अगेंस्ट प्लेंट? नो, द आंसर इज नो, क्योंकि ये एक सर्टेन अमाउंट है। तो डिफेंडेंट जो है इसको बाय वे ऑफ सेट ऑफ जब डिफेंस बनाएगा पहले तो वो पूरा डिफेंड करेगा उस प्लेंटिफ को, पैरा वाइज उसका रिप्लाई देगा। देयर आफ्टर फिर जब वेरिफिकेशन के बाद जो है वो फिर उसके जो है सेट ऑफ जो है वो उसमें क्लेम करेगा। और वो अमाउंट जो है वो एक तो असर्टेन हो और दूसरा लीगली रिकवेबल हो। मतलब वो जो अमाउंट जो कॉज ऑफ एक्शन है रिकवरी ऑफ मनी का वो लीगली रिकवेबल है और वो विद इन टाइम है। मतलब वो टाइम बार्ड अमाउंट नहीं है, 10 साल 20 साल पुराना नहीं है, वो 3 साल के, क्योंकि मनी जो रिकवर अमाउंट जो होता है अगर किसी के अगेंस्ट आपका अमाउंट ड्यू हो जाता है तो विद इन 3 years यू कैन डिमांड, बट आफ्टरवर्ड्स यू कैन नॉट डिमांड दैट इफ योर केस विल बी हिट बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो वो लीगली रिकवेबल हो, एक लीगल अमाउंट हो, तो वो आप असर्टेन अमाउंट जो है सेट ऑफ में क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी जो उसमें पॉइंट आता है कि वो जो अमाउंट हो वो उस कोर्ट में उसकी जुरिस्डिक्शन हो। अब जिस तरह हमने क्लासेस ऑफ द सूट्स और जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स जो है हमने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होती है। देयर आर टू काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल और पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। तो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की 3 क्लासेस हैं, 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास। 3rd क्लास से नीचे जो सूट होता है, अगर ये नहीं है कि अगर प्लेंटिफ 25 लाख रुपए डिमांड कर रहा है और डिफेंडेंट जो है वो 2000 पे डिमांड कर रहा है, तो 2000 पे जो है वो फिर जो है पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है वो तो ये स्मॉल कॉजेस क्लेम्स हो जाएगा। या वो 2 करोड़ पे डिमांड कर रहा है प्लेंटिफ से, तो फिर वो भी जुरिस्डिक्शन जो है वो उस कोर्ट की नहीं होगी, क्योंकि अगर मिलियंस में बात हो रही है तो फिर वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो जाएगी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन उस जुरिस्डिक्शन को कहते हैं जो अमाउंट जो वैल्यूएशन पे और जो है किसी जो व्हेन वी वैल्यूड द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द एनी सूट
अगर उसमें सूट को जो हम फाइल कर रहे हैं उसको हम वैल्यू देंगे कि सूट की जो मैटर डिस्प्यूटेड है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके बुनियाद पे अगर मुख्तलिफ कोर्ट्स की पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन उसको कहा जाता है, तो वो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। तो और इसके बाद जो उस कोर्ट की कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो कोर्ट उसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, और उसके बाद फिर के जो पार्टीज हैं वो सेम उनका करेक्टर हो, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम हो। कोई तीसरी पार्टी जो है फिर इसमें वो जंप नहीं लगा सकती, मतलब स्ट्रेंजर व्हेन अ पार्टी इज नॉट इन द सूट दैट पार्टी कैन नॉट क्लेम, या आप किसी और का क्लेम जो है उसको बाय वे ऑफ सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। और फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन से हो, सेम नेचर से हो, मतलब कोई और जो अमाउंट है उसमें आप वो सेटल नहीं कर सकते। सेम करेक्टर हो प्लेंटिव सूट में, द डिफेंडेंट में एट द फर्स्ट हेयरिंग, अच्छा वो सेट ऑफ आप कब क्लेम करेंगे, जब आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो उस टाइम ऑन द फर्स्ट हेयरिंग अलॉन्ग विद द रिटर्न स्टेटमेंट यू विल you are required to claim the set off within the same written statement। लेकिन उसके जो लेटर स्टेज पे कोर्ट आपको परमिशन नहीं देगी। लेकिन अगर अर्ली पॉसिबल आपको कोर्ट से अगर आप कहेंगे कि बाय ड्यू टू सम रीजन रिटन स्टेटमेंट में आपने सेट ऑफ क्लेम नहीं किया, तो फिर आप कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब कोर्ट आपको परमिशन देगी तो उस वक्त वो सेट ऑफ आप क्लेम कर सकते हैं। So what are the essential, what we have learned, what are the essential of the set off? Set off is the claim by way of set off. It is like a plaint of the defendant, or in set off defendant will claim certain set of amount against the plaintiff, और वो legally recoverable एक amount हो, a certain amount हो, और उसकी जो कोर्ट की कॉम्पिटेंट डिसीजन हो कोर्ट की, और पार्टीज का सेम करेक्टर हो, विद इन सेम ट्रांजेक्शन हो। तो तो ये दीज आर दी सर्टेन लीगल कंडीशंस ऑफ दी सेट ऑफ। देयर आर 5 कंडीशंस, those must be fulfill if a defendant want to claim। एक तो वो जो सूट हो वो इसकी नेचर जो रिकवरी ऑफ मनी हो, दूसरा वो जो अमाउंट जो रिकवरेबल हो वो अ सर्टेन अमाउंट हो, or a certain amount that must be a legally recoverable from the plaintiff, and it must be uh, within the jurisdiction of the same court, and parties fill the same character in the suit। So these are the conditions। So उसके बाद what is the effect of the suit set off? ये set off का जो है written statement में effect क्या होता है? It is very necessary to understand that के set off is like a plaintiff। yes, में जिस तरह प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट जो है ये दीज आर दी पार्टी, एक प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ ने एक सूट दाखिल किया है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो ये पार्टीज हैं। अब जो रिटन स्टेटमेंट आएगी तो वो उसी डिफेंडेंट की आएगी जिसका नाम होगा इन द एरे ऑफ पार्टीज में, जो पार्टीज होंगी सूट की, वो जिसके अगेंस्ट सूट दाखिल हुआ है तो वो ही जो है उसमें रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगी, कोई और नहीं आएगा किसी के खिलाफ, या जब तक डिफेंडेंट किसी को अपना जो है उसमें अथोराइज नहीं करे, या जो उसका कोई अटॉर्नी ना हो। अब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स का आपस में मसला चल रहा है। अब ये नहीं हो सकता कोई थर्ड पर्सन जो है थर्ड पार्टी आके इसमें सेट ऑफ दाखिल करे, या वो कहे कि मैं उसका कोई तीसरा बंदा है जिसका कोई क्लेम रहता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो वो आके उस केस में नहीं कूद सकता, उसके लिए उसको सेपरेट सूट दाखिल करना पड़ेगा, वो उसका सेपरेट क्लेम होगा, वो सेम ट्रांजेक्शन नहीं होगी। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब है कि एक दूसरे के अगेंस्ट उसी लेन देन में से कोई जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, मतलब दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम हो विद इन द सेम जो है करेक्टर, मतलब पार्टी सेम हो। अगर ए ने बी के खिलाफ सूट दाखिल किया है तो बी ही उसके खिलाफ सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, सी डी ई एफ नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू सर।